हम बात शुरू करते हैं डायरेक्ट सेलिंग रूल्स से। जी सर। मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम लोग हिस्ट्री देखते हैं, अ, 1860 के लगभग डायरेक्ट सेलिंग की जो शुरुआत है वो जर्मनी से मानी जाती है। फिर यूएस में जाने के बाद में डायरेक्ट सेलिंग ने थोड़ा और अच्छे से ग्रो किया। और यूएस की भी हिस्ट्री यही है कि 1959 से लेके 1976 के बीच में बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेंसीज अमेरिका में रहे। और उसके बाद में वहाँ का जो फेडरल ट्रेड कमीशन है उसने कुछ गाइडलाइंस इशू की, और उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग यूएस में, यूरोप में और फिर इंडिया में भी हमारे सामने आई 1990s के बाद में। और हमारे यहाँ भी बहुत सारे इश्यूज थे। डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हो गई, कोई नियम नहीं, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है। और कुछ लोगों ने बड़ा इसके लिए प्रयास किया, एसोसिएशंस ने बहुत मेहनत की, और मैं बड़ा लक्की मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी उसका एक हिस्सा रहा। उस यात्रा का जो टफ टाइम था डायरेक्ट सेलिंग का 2011 से लेकर और 2016 के बीच का, तो उसमें हमने कई सारे आंदोलन किए, धरने प्रदर्शन किए, सरकार के सामने ज्ञापन दिए, अवेयरनेस पैदा की, और फाइनली कितना 9 सितंबर 2016 को डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस पहली बार हमारे बीच में आई। भारत सरकार के कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने उसे जारी किया, और फिर आ गए हमारे पास में 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स। जी। तो रूल्स के बारे में बातचीत करते हैं प्रियंका। रूल्स मेरे हाथ में हैं, और ये मेरे लिए प्रियंका इतना इम्पोर्टेंट है कि ये कॉपी हमेशा मेरे पास में रहती है। मेरे बैग का मतलब ज़रूरी पार्ट है ये, बैग से कभी निकलती ही नहीं है। जी। और मैं इस पे बहुत बात भी करता हूँ, और कुछ पॉइंट्स मैंने भी, जैसे आप लोग हाईलाइट करते हैं ना, तो वैसे कुछ पॉइंट मैंने भी हाईलाइट किए हुए हैं। जी सर। तो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 क्या हैं, हुँ। और इनके आने से इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और एक आम आदमी को अगर इनको समझना है तो वो क्या समझे? जी, बिल्कुल सर। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स सबसे पहले तो एक डायरेक्ट सेलिंग रूल्स एक इस तरीके से हम इम्पैक्ट मानते हैं इस इंडस्ट्री पे। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स जब से आए हैं, तब से हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, डायरेक्ट सेलर को एक ऐसी गाइडेंस मिली है कि क्या उन्हें करना है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के आने से पहले गाइडलाइंस भी आई, हमने देखा, लेकिन इतने अच्छे तरीके से कंपनीज़ ने उनको फॉलो नहीं किया, क्योंकि उसमें भी कन्फ्यूजन थी कि गाइडलाइंस एडवाइजरी इन नेचर है, अभी लॉ नहीं है वो। लेकिन जब से रूल्स आए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन को दिया गया, तब से इसको एक लॉ के नज़रिए से देखा गया, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ ने सबसे पहले इन रूल्स को कंप्लाइंस करने की कोशिश करी। जैसा कि इसमें बोला गया है कि विद इन 90 डेज ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को इन रूल्स का फॉलो भी करना है, कंप्लाइंस करनी है। लेकिन आज भी कई कंपनीज है जो 10 सालों से चल रही हैं, तो ये कंप्लाइंस नहीं कर रही हैं। तो अगर वो कंपनीज कंप्लाइंस करती हैं इनका, तो उनको बहुत अच्छे इसमें गाइडेंस मिलती है, क्योंकि अब तक हम ये बोलते थे कि कोई रूल्स नहीं है फॉलो करने के लिए, कैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चले, कैसे वो अपनी काम करे। लेकिन अगर इन रूल्स को फॉलो करती हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत लंबे टाइम टाइम तक अपने बिजनेस को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट है। कोई ऐसा कन्फ्यूजन वाला कोई चीज़ें नहीं है, सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एक वेबसाइट कैसे मेंटेन होनी चाहिए एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उस वेबसाइट के ऊपर, ताकि जो प्रोस्पेक्ट डायरेक्ट सेलर्स हैं या एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलर्स भी हैं, वो किसी भी प्रोस्पेक्ट डायरेक्ट सेलर को मिस सेलिंग ना करें, मिसलीडिंग ना करें, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करें जो एक कंपनी नहीं बोलती है। तो जो नया प्रोस्पेक्ट है वो कैसे जानेगा कि कोई कंपनी कैसे काम कर रही है? वो आप उसकी वेबसाइट को देखकर ही एक डिसीजन मेकिंग बनाता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रूल्स को फॉलो कर रही है, या कई डायरेक्ट सेलर्स को तो पता भी नहीं है कि वो रूल्स है या नहीं। लेकिन अगर रूल्स के अकॉर्डिंगली डिटेल्स उसकी वेबसाइट पे है, तो जो नया प्रोस्पेक्ट है वो एक डिसीजन बनाने में उसको आसानी हो सकती है कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जेन्युइन है, और सारी डिटेल्स जो मुझे पता होनी चाहिए इसकी वेबसाइट के ऊपर लाइव है। तो अगर एक रूल्स को कंप्लाई करती है कंपनी, तो बिजनेस के साथ साथ आगे नेटवर्क बिल्ड करने में, अच्छा नेटवर्क बिल्ड करने में उसको बहुत हेल्प मिलती है खुद से।